हेलो एंड वेलकम बैक। अब 9.7 का क्वेश्चन 2 हम डिस्कस करेंगे। A dividend of 9% was declared on rupees 100 shares selling at a price, rather selling at a certain price in the stock market. तो रेट ऑफ डिविडेंड तो 9% दिया है एंड ये है 100 रुपीज इसका फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है। आगे दिया है, if the rate of return is 7.5%, calculate the market price or the market value of each share and the amount to be invested to obtain an annual dividend of rupees 630। तो यहाँ पे हमें शेयर का फेस वैल्यू तो दिया है, फेस वैल्यू है ₹100। डिविडेंड हमें मिल रहा है 9%, so let us calculate the dividend. So dividend is 9% of the face value, यानी 9% of 100, तो ये तो 9 रुपीज आ जाएगा। 9/100 into 100, तो डिविडेंड ईच शेयर का हो गया 9 रुपीज। दिस इज फॉर ईच शेयर। मार्केट वैल्यू दिया नहीं है, सो ये मिसिंग है यहाँ पे, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस। बट रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया है 7.5%, तो उसके हेल्प से हम मार्केट वैल्यू ढूंढ सकते हैं। नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ रिटर्न। नाउ वी नो दैट रेट ऑफ रिटर्न is dividend upon the market value into 100। अब रेट ऑफ रिटर्न 7.5% दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम 7.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिविडेंड वी कैलकुलेटेड 9 रुपीज था ईच शेयर का, अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100। लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई दिस। तो यहाँ से हमें मार्केट वैल्यू मिल जाएगा 9 into 100 डिवाइडेड बाय 7.5। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं, we'll get the answer as rupees 120। So market value of the share is rupees 120। नेक्स्ट पूछा गया है कि उसे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अगर एनुअल डिविडेंड चाहिए उसे ऑफ 630। ओके, सो सपोज वी से लेट द इन्वेस्टमेंट बी रुपीज एक्स। अब मार्केट वैल्यू तो हमने ढूंढ लिया है। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज रुपीज 120। तो यहां से हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड। सो देयरफॉर वी कुड से द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड is equal to, this is investment डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट है x, मार्केट वैल्यू है 120, तो इतने शेयर्स हमने खरीदे। अब इन पे हमें 9 रुपीज डिविडेंड मिल रहा है फॉर ईच। सो डिविडेंड इज ₹9 फॉर ईच शेयर। ये हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है, तो हमें टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। सो देयरफॉर the total dividend, so total dividend will be x upon 120 into 9, or this could be written as 9x upon 120। तो ये हमारा total dividend which is actually the, you can say, the annual dividend। okay, तो ये जो हमारा total annual dividend है वो हमें मिला 9x/20, लेकिन ये एनुअल डिविडेंड हमें इसकी वैल्यू दी हुई है। सो देयरफॉर वी कैन से 9x/120 और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है एज 630। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो x इज इक्वल टू 630 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 9। ये 1 ज़ा और ये आ जाएगा 70 सो जो इन्वेस्टमेंट नीडेड है वो है 8,400।
400. So this is the required investment. अब 9.7 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. Nilesh has the option of investing his money in 8% rupees 10 share at a premium of rupees 3.50 or 7% rupees 100 shares at a premium of 20%. Which of the two investments will be more profitable for him? तो पहले हम ऑप्शन 1 की हम बात करते हैं. Let's go with option 1. यहाँ पर दिया है 8% रुपीज़ 10 शेयर, यानी ये शेयर का जो फेस वैल्यू है वो है रुपीज़ 10 एंड 8% इज द डिविडेंड. तो हम डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं. डिविडेंड इज 8%. अब डिविडेंड कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू का, सो 8% ऑफ 10, दिस इफ वी कैलकुलेट विल गेट रुपीज़ 0.8. अब यहाँ दिया है रुपीज़ 10 शेयर एट प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 3.50, यानी ये प्रीमियम शेयर है, तो इसका हम मार्केट वैल्यू इजीली ढूंढ सकते हैं. मार्केट वैल्यू इज द फेस वैल्यू, दैट इज 10 रुपीज़ प्लस द प्रीमियम अमाउंट. प्रीमियम अमाउंट है 3.50. तो इस शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो है रुपीज़ 13.50. अब यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं rate of return. So we can easily calculate the rate of return. Now we know that rate of return is obtained as dividend divided by the market value into 100. अब यहाँ पर जो dividend है वो है 0.8, market value है 13.5 into 100. Now if we perform this calculation, यहाँ पर rate of return हमें मिलेगा 5.93%. अब सेकेंड ऑप्शन में rate of return कैलकुलेट करते हैं. Let us see ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है 7% रुपीज़ 100 शेयर, यानी जो फेस वैल्यू है वो है रुपीज़ 100 और इस पे डिविडेंड हमें मिल रहा है 7%. सो लेट अस कैलकुलेट द डिविडेंड. सो डिविडेंड इज 7% ऑफ 100 रुपीज़. नाउ 7% ऑफ 100 इज रुपीज़ 7 एंड यहाँ दिया है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो 20% ज़्यादा है फेस वैल्यू से. सो मार्केट वैल्यू is 20% more than the face value, यानी face value को हमें 20% से increase करना है. So 100 into 1 plus 20%. Now this if we calculate, ये हो जाएगा 100 into, ये total आएगा 120 by 100. 100 gets cancelled, तो यहाँ पे market value आ जाता है रुपीज़ 120. अब यहाँ पे हम रेट ऑफ रिटर्न ढूंढ लेते हैं. सो लेट अस कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न. अब ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100. यहाँ डिविडेंड है 7 रुपीज़, मार्केट वैल्यू इज़ 120 इनटू 100. तो यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 5.83%. So obviously we will go with option 1. So we could say therefore option 1, because यहाँ पे 5.93% है, यहाँ पे 5.83% returns है. So option 1 is profitable. So this is the final conclusion. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.